दिनेश जुलानी के राम पर मौजूद है हम जुलाना में, और जुलाना विकास मंच के सदस्य आनंद लाठर हमारे साथ जुड़े हैं। बात करेंगे जुलाना के विकास को लेकर। पिछले 9 वर्षों से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन पिछले 5 साल से बना हुआ है और वो भी जेजेपी पार्टी में थे। और जुलाना का विकास जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना विकास हुआ है, और उनसे पूछ लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी दिनेश जी, आप सभी के चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लाठर साहब, बात करा जुलाना के विकास की, तो जुलाना प्रॉपर में हम बात करते हैं तो रात के समय अंधेरा हो जाता है, निकलना दुर्भर हो जाता है, और बंदरों की संख्या देखे तो कुत्तों से भी ज़्यादा है। देखिए, एक मजबूत प्रतिनिधि हमारे को आज तक नहीं मिला है, जिसके कारण जुलाना जो क्षेत्र है ये विकास की दृष्टि से पूरा पिछड़ा हुआ है। जी जी। और जी जी। चाहे आप स्ट्रीट लाइट की बात है, वैसे तो मेरी बात हुई थी नगर पालिका प्रशासन से। अभी स्ट्रीट लाइट के लिए उन्होंने कहा कि कुछ बजट आया हुआ है और स्ट्रीट लाइट लगेंगी, लेकिन कब लगेंगी इस बात का तो क्या पता भाई, ये लगेंगी या नहीं लगेंगी। रही बात विकास की, अब चारों तरफ जुलाना के चारों तरफ आप घूम करके देखिए, रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं। ये ब्राह्मणवास से लेकर के सोनिया स्कूल तक का जो रोड है, जो और मेन जुलाना की मुख्य धारा है ये। जी, क्योंकि यहाँ से व्यापार, जुलाना का सारा व्यापार चलता है। जी। जो व्यापारी बैठे हैं वो भी पूरा दिन जैसे कोई काम नहीं रहता, क्योंकि इस रोड पे जो दूसरे लोग हैं वो आना जाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल जर्जर हालत में ये रोड है, और हम अपने मंच के माध्यम से भी जिला उपायुक्त से लगभग 2 बार हम मिल चुके हैं और इसके बारे में गुहार लगा चुके हैं कि ये रोड बन जाए, ताकि यहाँ से लोगों का आवागमन चलता रहे और व्यापारी लोगों को भी काम मिले और यहाँ पे जुलाना का कुछ तरक्की दिखे। अब बिल्कुल जुलाना पिछड़ा हुआ है, और मेन कारण है, एक तो जुलाना का जो मुख्य बाजार है एक ही बाजार है। जी जी। इस बाजार में जो शुरू मेन हाईवे से शादीपुर का जो बाजार लगता है, जी। उसमें तो पानी खड़ा रहता है। जी जी। और उससे आगे जो पूरा रोड बाजार का टूटा हुआ है। जी जी। कोई सुध नहीं लेता। ये इसके लिए हमने कई बार अधिकारियों से भी हम गुहार लगा चुके हैं भाई, इसके बारे में। जैसे जो मेन शादीपुर का एरिया है वो तो ग्राम पंचायत के अंडर आता है, तो चौवर है जी। बिल्कुल बादल होते ही पानी आ जाता है। बिल्कुल ये बड़ी समस्या है व्यापारी भाइयों के लिए भी, आम जन के लिए भी। जी जी जी। बात करा जी, आपने कहा कि जैसे जुलाना पिछड़ा हुआ है, जो मेडिकल की बात करा तो सामान्य अस्पताल है जो जुलाना का, बारिश होते ही गोडे गोडे पानी भर जाओ, समस्या क्या निदान है, क्या बात है? ये तो जी देखो, जब जिस टाइम पे ये हॉस्पिटल बना था उस टाइम पे इसकी भर्ती करके लेवल ऐसा चाहिए था रोड से ऊपर। वहाँ तो जो बनाने वाले लोग थे या जो सरकार में बैठे थे, उन लोगों ने इसकी कोई निगरानी नहीं की, न कोई लेवल किया। ये बना के एक ढांचा खड़ा कर दिया। अब लोग परेशान होते हैं, सरकार का पैसा जाया गया उसमें। अब लोग जब बारिश होती है तो कट्टे डाल करके उसमें आने जाने का रास्ता करते हैं मरीजों के लिए। ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है जुलाना के लिए। बात करा, आपने कहा कि पिछली सरकार में लेवल नहीं कराया गया, जो दादा गलती करे तो पोता उसकी भरपाई करे है, तो यह सरकार नहीं कर सके थी? नहीं कर तो सकती है, लेकिन मजबूत प्रतिनिधि तो हमारे को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए कोई आवाज उठाने वाला होगा तभी तो होगा। अब दिनेश जी देखिए, कोई आवाज नहीं उठाता। अब कोई जैसे आवाज कौन उठाए, जो हमने जनता ने चुन करके भेज दिया विधायक, वही आवाज उठाएगा। लेकिन यहाँ पे जीरो है विधायक। आपने गांव में भी सर्वे किया, हम भी 72 गांव में गए, सभी गांव में हम गए। हमारा विकास मंच ने भी लोगों से पूछा गया कि भाई क्या रिपोर्ट है। हर गांव से रिपोर्ट आती है कि भाई यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल जीरो है, उसने जुलाना हल्के की कोई आवाज नहीं उठाई। तो वो तो हमारे विधायक जी तो बार बार दावा करते हैं कि 302 करोड़ का करीब रुपए का तो विकास कार्य हमने अलकम करा दिए, रोड बनवा दिए, नेशनल हाईवे बनवा दिए चारों तरफ से। उनके जो दावे हैं वो तो वो बताएं। उनके बारे में अगर मैं ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता। एक वो भी बताया था ना, 4-5 तो चौक भी बनेंगे जुलाना में। बनेंगे, कब बनेंगे देखो, ये तो भविष्य की बात है। अभी तक तो गर्भ में है, क्या होना है, बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो उनके मुंह पे है, वह कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन बात जब धरातल पे आती है, उसको कोई कितने ईंट लगेगी। अभी पीछे ये सोनिया स्कूल से थोड़ा आगे इस रोड पे चलोगे, मंडी के बीच में, वहाँ पे इस रोड पे भी मेरे हिसाब से कुछ उखाड़ रखी है टाइल, जो ये है ना ब्लॉक लगाने की
उसमें तैयारी में है, इस रोड को नया नहीं बनवा सकते। मतलब नया जबकि रोड नहीं बनेगा, रिपेयर कर देंगे। बार बार इसके कहते हैं भाई टेंडर हो गए, ये हो गया। अब एक गतौली से लेकर के जी अपने गोहाना रोड तक निडानी गांव में एक रोड है, जिसके लिए हमने उपायुक्त महोदय से गुहार लगाई थी, उस पर काम भी शुरू हो गया था। जी 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 लेकिन वो क्यों रुका, क्या कारण है? इस वहां से जो आप कहते हो ये विधायक है, इसका गांव भी नजदीक पड़ता है। जी जी अब ये उनको भी आना जाना होता है, लेकिन क्यों रुका आज तक किसी ने नहीं पूछा। जी जी भाई उस पे रोड़े डाल के मिट्टी डाल के छोड़ दिया, क्या उस पे तारकोल, जब टेंडर में तारकोल भी तो होगा, उसके टेंडर छूटा होगा, जी जी तो ये उसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते? जी जी भाई ये पूरे हल्के को जोड़ता है, गोहाना रोड से जींद रोड तक का ये जो सड़क है, और लगभग 30 गांव को जोड़ती है ये। जी 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 इसकी मतलब फाइनल बात की जाए तो मतलब जुलाना विकास के मामले में पिछड़ने का कारण विधायक है। आप विधायक को मानते हैं? मैं तो और कौन होगा जी, आप और हम क्या कर सकते हैं? हम तो विधायक को चुन दिया हमने, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? जब जुलाना का विकास नहीं होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो लोगों की वोट लेकर के चला गया वो उसका जिम्मेवार है। तो आपके काम होते हैं तो उसका श्रेय भी तो वो लेते हैं। जी जी जिस विधायक ने काम किए वो श्रेय भी तो लेता है, मैंने किया। जी जी लेकिन काम नहीं होंगे तो उसका फिर उसको नुकसान भी होगा। जी 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 आपने बताया जी विकास का मामला में जो जुलाना पिछड़ा हुआ, कहीं ना कहीं हमारा जनप्रतिनिधि है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है विकास के लिए, तो और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, विधायक को चाहिए कि जुलाना की जो सड़कें टूटी हुई हैं, जुलाना के लोगों को जो समस्याएं हैं, जी जी हल्के के लोगों को, जी जी उन समस्याओं को विधानसभा में उठाए। जी जी ये अपने व्यापार की बातें तो विधानसभा में उठा लेते हैं, भाई हमारे को पोल्ट्री में इतना नुकसान है, उसकी भरपाई सरकार करे। लेकिन जो जुलाना की जनता को नुकसान है, बेहतर गाँव को बेहतर हमारी जुलाना हल्के की जनता, जी 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 और उसके अब ये नाम तो हो गया जुलाना का विधायक, लेकिन जुलाना का इसको ये नहीं पता भाई, कोई कहीं बैठता नहीं। लोग बेचारे विधायक को हमारे पास भी फोन करते हैं, भाई साहब विधायक का नंबर दे दो, कब बैठेगा? जी जी एक भाई माली गांव का एक दोस्त है, उसका फोन आया, भाई विधायक जी से मिलना है। मैं कहा भाई मैं क्या बताऊं, विधायक कहाँ मिलेगा? जी जी तो उनसे पूछो। तो जुलाना में विधायक का स्थान होना चाहिए, बैठने का ऑफिस जुलाना में होना चाहिए। बिल्कुल, देखो जुलाना हल्के का विधायक है तो कम से कम उसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए, ताकि लोग जो यहाँ के जो 38 गांव हैं ब्लॉक के, या पूरे 72 के 72 गांव हैं जो हल्के के, वो जुलाना से जुड़े हुए हैं। जी जी और अब तो हमारा जैसे ललित खेड़ा है, भैरो खेड़ा है, जी जी निडानी है, पडाना है, डेगाना है, निडाना है, ये सभी गांव जुलाना तहसील में जुड़ चुके हैं। जी 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 तो उन गांवों का तो यहाँ पे आवागमन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी 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 तो इसलिए जुलाना के अंदर तो वो आदमी काम करेगा जो जुलाना में बैठेगा, जुलाना के लोगों की सुनेगा। तो जुलाना विधायक जुलाना में नहीं बैठता फिर? वो तो आपको भी पता है, कभी मिला है आपको जुलाना में? हमारे तो जी ऑफिस ही नहीं पता, सही पूछो तो तो फिर ऑफिस भी तो अब आपने देखो कहीं कोई ठिकाना ही जी, नहीं, तो वो बता क्या करेगा, लोगों का क्या भला करेगा? जब बताया जा रहा जुलाना में ऑफिस है और एक वीरवार को बैठते हैं विधायक, ऐसा भी सुनने तो में मेरे को तो मैंने तो आज तक देखा नहीं जी। ऐसा कोई नहीं है, मतलब कहना मतलब। ये थे हमारे साथ आनंद लाठर और जुलाना विकास मंच के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि वो जुलाना विकास के मामले में पिछड़ा है, तो यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो मजबूत नहीं है। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे नेटवर्क के साथ।